अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्ड ज्वेलरी वेल। विनायक के पूर्वज सोमेश्वर नाम के गांव में रहते थे। विनायक के दादाजी को पूरा यकीन था कि उस गांव में खजाना है। इस बात का पता लगाने के लिए विनायक के दादाजी देवी देवताओं की पूजा करते हैं और आखिर में विनायक के दादाजी को खजाने का राज पता चल जाता है। दरअसल वो खजाना एक अंडरग्राउंड मैजिकल वेल में रहता है, पर वो खजाना बाहर लाना बड़ा ही मुश्किल होता है। उसे हासिल करने के लिए जान भी दांव पर लगानी पड़ती थी। विनायक के दादाजी और पिताजी जब वो खजाना लाने जाते हैं तब उनकी जान चली जाती है और रह जाते हैं दादी और विनायक। लेकिन विनायक भी अपने दादाजी और पिताजी के जैसे ही बहुत ही लालची होता है। एक बार वो अपने दादी से कहता है, दादी, मुझे खजाने के बारे में बताओ। आप कितने सालों से वो राज मुझसे छुपा कर रखे हो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो बताइए। नहीं बेटा, उस खजाने की वजह से ही तो तुम्हारे दादाजी और पिताजी की मौत हुई है। मैं अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। विनायक बहुत ही कोशिश करता है कि दादी उसे खजाने के बारे में बताए, पर दादी विनायक को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन विनायक भी जिद्दी था और खजाने को पाने के लिए वो कुछ भी करना चाहता था। धीरे धीरे दादी की तबीयत खराब होने लगती है। तब दादी को लगता है कि उस खजाने के बारे में पोते को बता दे। फिर दादी विनायक को बुलाकर कहती है, बेटा विनायक, वो खजाना हमारे ही मंदिर के अंडरग्राउंड वेल में है। पर बेटा, तुम एक साथ वो खजाना बाहर नहीं ला सकते। लालच में आओगे तो मारे जाओगे। बस ये मेरी बात ध्यान में रखना बेटा। ठीक है दादी, लेकिन मैं खजाने के लिए कुछ भी करूंगा। दादी विनायक को कैसे उस खजाने तक पहुंचा जाए और क्या क्या खतरा है वो सारी बातें बता देती है। दादी के कहे मुताबिक उस अंडरग्राउंड मैजिकल वेल में एक ऐसा शापित देवता है जो अनाज का भूखा है और उसके पास ही वो खजाना है। अगर उसे अनाज नहीं मिला तो वो उस इंसान को मार देता है जो उस कुएं से खजाना लाने की कोशिश करता है। अच्छा, ऐसी बात है। ये तो आसान है। मैं यूं कहते ही सारा खजाना निकाल लूंगा। फिर क्या, विनायक अपने पूर्वजों ने बनाए हुए उस मंदिर में जाता है और अपने साथ कुछ अनाज भी ले जाता है। मंदिर में अंडरग्राउंड से विनायक उस कुएं में उतर जाता है। पहले तो उस मैजिकल कुएं में उसे कुछ नहीं दिखाई देता, पर तभी एक शापित देवता जो अनाज का भूखा रहता है वो उसके सामने आता है, जिसके हाथ में सोने के गहने रहते हैं। विनायक उसे अनाज खाने के लिए देता है। देवता खाने के लिए वो गहने नीचे रख देता है। जब तक वो खाने में व्यस्त रहता है तब विनायक वो गहने उठाकर ऊपर आ जाता है। इस तरह से विनायक गहने बेचकर उस गांव का रईस आदमी बन जाता है। दादी भी मर जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाती है और मौका देखकर उसकी बीवी विनायक से पूछती है, अरे आप ऐसा कौन सा काम करते हो जी? और इतना सारा सोना आप रोज कहाँ से लाते हो? तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। ऐसा कह के विनायक अपने बीवी को चुप करा देता है। देखते ही देखते साल गुजर जाते हैं। विनायक का बेटा वासु बड़ा हो जाता है। वासु भी विनायक जैसे ही बहुत लालची रहता है। विनायक बूढ़ा होकर अपने बेटे को अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्ड ज्वेलरी वेल के बारे में बताने की सोचता है। बेटा, हमारे पूर्वजों का एक खजाना है। क्या कहा पिताजी? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं। हाँ बेटा, कल मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। विनायक वासु को भी सभी खतरे के बारे में बताता है, पर वासु तो रहता ही है लालची। वो थोड़ी अपने बाप की बात सुनने वाला था। दूसरे दिन दोनों बाप बेटे उस कुएं में जाते हैं। विनायक उस शापित देवता को अनाज देता है और मुट्ठी भर जेवर लेकर बेटे के साथ जाने लगता है। पर वासु फिर से सोना उठाने जाता है, लेकिन विनायक उसे रोक लेता है। फिर भी वासु अपने पिताजी की बात नहीं सुनता और सोना उठाने की कोशिश करता है। तब वो शापित देवता वासु को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर वहां से गायब हो जाता है। विनायक ये सब देखता है, पर वो वासु की कोई मदद नहीं कर पाता। ये क्या किया मैंने? मेरी ही वजह से मेरे बेटे की जान गई है। अब उन सब जेवरों का मैं क्या करूंगा? ये सोचकर विनायक रोने लगता है और बाद में विनायक उस अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्डन ज्वेलरी वेल को हमेशा के लिए बंद कर देता है।
मैजिकल गोल्डन हेलीकॉप्टर रिस्टोरेशन। रामपुर नाम के गांव में चेतन नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक ही सपना था कि वो खुद का एक घर बनाए। वो डेली पेड में मजदूरी करता था और पाई पाई जमा करके कुछ पैसों से वो गांव में एक जगह खरीदता है और घर बनवाने की सोचता है। मेरे पास कुछ पैसे हैं जो बहुत कम है, पर घर के काम की शुरुआत तो कर ही सकता हूँ। ऐसा सोचकर चेतन कुमार नाम के जेसीबी वाले को जगह लेवल करने के लिए बुलाता है। कुमार जेसीबी से जगह को लेवल कर देता है और बाद में पिलर के लिए गड्ढे खोदना भी चालू करता है। तभी कुमार एक गड्ढा खोदने जाता है तो गड्ढे में से टन टन ऐसी आवाज आने लगती है। कुमार बहुत कोशिश करता है पर गड्ढा खोद ही नहीं पाता। परेशान होकर चेतन को वो बुलाता है और कहता है, अरे चेतन, यहाँ देखो तो कुछ है। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ पर गड्ढा खोद ही नहीं पा रहा हूँ। अरे हाँ, यहाँ कुछ बड़ा सा दिख रहा है। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं बाजू बाजू से बड़ा सा गड्ढा खोद कर रखता हूँ और फिर क्रेन से उसे बाहर निकाल के देता हूँ। देखते हैं कि आखिर वो चीज है क्या। हाँ ठीक है, पर जो कुछ करना है वो थोड़ा संभाल कर करना। कुमार साइड साइड से एक गड्ढा खोदता है और फिर क्रेन से उस चीज को बाहर निकालता है। वो देखते ही रहते हैं कि तभी वो एक पुराना हेलीकॉप्टर है जो कब से उस जगह पर फंसा हुआ था। उसे देखकर कुमार कहता है, अरे धत तेरी की, बड़ा सा तो है पर ये भंगार है। मुझे तो लगा था कि कोई खजाना मिलेगा, इसलिए इतनी मेहनत की, पर छोड़ो, ये तो कोई भंगार निकला। ऐसा कहकर कुमार वहां से चला जाता है। लेकिन चेतन जब उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है तो उस पर लगी मिट्टी को वो साफ करता है। वो देखता है कि वो हेलीकॉप्टर थोड़ा सोने जैसे चमकता है। उसे देखकर चेतन कहता है, अरे ये क्या, ये तो सोने जैसा चमक रहा है, पर सोना है या नहीं पता नहीं। सही कहा कुमार ने, शायद ये भंगारी है। चलो यही सही। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि इसका रिस्टोरेशन करूं, पर इसे भंगार के भाव में तो बेच ही सकता हूं ना। ऐसा कहकर चेतन उस हेलीकॉप्टर की सारी मिट्टी निकालने लगता है। मिट्टी निकालते वक्त उस हेलीकॉप्टर को चेतन पैर से मारता है। तब अचानक एक सोने का सिक्का नीचे आकर गिरता है। उसे देखकर चेतन कहता है, अरे ये सोने का सिक्का कहां से आया? कहीं ये इस हेलीकॉप्टर के अंदर से तो नहीं आया? खोल कर देखता हूँ। ऐसा कहकर चेतन उस गोल्डन हेलीकॉप्टर के अंदर जाता है। अंदर जाते ही वहां पर चेतन को बहुत सारा खजाना मिलता है। वहां पर बहुत सारे हीरे और सोने के सिक्के रहते हैं। उसे देखकर चेतन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे बाप रे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। क्या ये सच है? इतना सारा खजाना? नहीं नहीं, पहले इसे चेक करना पड़ेगा कि ये असली है या नकली। ऐसा सोचकर चेतन कुछ सोने के सिक्के और हीरे लेकर सोनार के पास जाता है और कहता है, क्या आप बता सकते हैं कि ये असली सोना है या नकली, और ये हीरे भी? सोनार उस सोने के सिक्के और हीरे को तराश कर देखता है और कहता है, ये 1 नंबर का असली सोना है और ये हीरा भी असली है, पर ये तुम्हारे पास आया कहां से? सोनार की बातें सुनकर चेतन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, अब तो मैं इस खजाने को बेचकर अपना घर बनवाऊंगा और आराम से रह सकूंगा। ऐसा सोचकर चेतन वापस गोल्डन हेलीकॉप्टर के पास आता है और सारा खजाना बेच देता है। आए हुए पैसों से चेतन अपने लिए बड़ा सा घर बनाता है, बड़ी गाड़ी खरीदता है और हेलीकॉप्टर को रिस्टोरेशन के लिए देता है। इस तरह से चेतन की लाइफ एकदम से बदल जाती है। रिस्टोरेशन करके उस गोल्डन हेलीकॉप्टर को वो अपने घर के सामने ही रखता है। आज इस मैजिकल गोल्डन हेलीकॉप्टर की वजह से मेरा नसीब बदला है। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। ऐसा करके चेतन उस गोल्डन हेलीकॉप्टर को हमेशा अपने साथ रखता है और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीने लगता है।